हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट कर दिया था, इस वीडियो में हम लोग उसी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो आप मेरा आग्रह है कि आप लोग वो वीडियो को देख करके आए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप लोग यहाँ आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो माय नेम इज आदित्य कश्यप, वेलकमिंग यू टू अंडरस्टैंडिंग हाउ। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछले वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, हम लोग पिछले वाले लेक्चर में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ा था। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे अर्थ पे 1.5 बिलियन और मिलियन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं और इन 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि इन सारे 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग डिवीजन बना दिया है, अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। हर ग्रुप में और हर एक ग्रुप में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को, और जो भी ग्रुप है उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा कर देने से, ग्रुपिंग कर देने से क्या होता है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। अब क्लासिफाई किया है तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है उनके सैप के बेसिस पे, उनके साइज के बेसिस पे, उनके हैबिटेट के बेसिस पे और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। डिटेल में हम लोग इसे पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए अभी डिटेल में नहीं आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म को इन्हीं सारी बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के भी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर के आता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पहले से जीवित है और वो क्या हो गया, उसको कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हुआ जिसके कारण वो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होता है कि आने वाला जो उनका प्रोसेस होता है, मतलब आने वाला जो उनका संतानें होता है, उसमें कुछ चेंजेज आता है, उसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो देयर आर, जो भी ऑर्गेनिज्म को जो भी ग्रुप बनाया जाता है उसमें ऑर्गेनिज्म के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी होती है और डिसिमिलरिटी भी होती है। और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म है ये सारे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाता है नोमेनक्लेचर। देखिए, नोमेनक्लेचर क्या होता है? अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसके लिए नामकरण करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है ना, अगर कोई एक शब्द में पूछे नोमेनक्लेचर को क्या कहते हैं तो आप कहिएगा नामकरण, ठीक है। नोमेनक्लेचर को हम लोग नामकरण कहते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाएंगे तो कुछ तो नाम देना होगा, ठीक है, कि हर इस संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ नाम होगा। अब नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या होता है कि इस संसार में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे क्या होता है, हम लोग जानते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या होता है, कौन सा ऐसा सब्जी है जिसको क्या होता है, जिसके सर पे ताज होता है, वो पर्पल कलर का होता है, सॉरी वायलेट कलर का होता है और उसको भून करके भरता भी बनाया जा सकता है, तो हम लोग कहेंगे बैगन। और अगर यही ब्रिटिश, अगर वेस्ट कंट्री से पूछा जाए तो ये क्या कहेगा, वो कहेगा ब्रिंजाल। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉमन नेम दिया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जा सके, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पूछा जाए तो नोमेनक्लेचर अगर कोई कहे तो आप कहोगे कि नोमेनक्लेचर इफ ए कॉमन नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म विच इज फॉलोएड इन होल वर्ल्ड आर कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो आगे देखते हैं नोमेनक्लेचर में क्या है। ऑर्गेनिज्म्स आर आइडेंटिफाइड विद डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट रीजन। देखिए क्या है ना, वही क्या है ना कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग अलग रीजन में। सो वी नीड टू गिव ए सेपरेट नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत होता है कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उनको सेपरेट नेम दिया जा सके। सेपरेट नेम मतलब अलग अलग नाम दिया जा सके। जैसा कि मैंने बैगन का एग्जाम्पल दिया, यहाँ हम लोग उसको बैगन बुलाते हैं, कहीं और उसको ब्रिंजाल बनाते हैं, कहीं और कोई और नाम होता है, कहीं और कोई और नाम होता है। तो वही अगर कॉमन नेम दिया जाता है तो अलग अलग पूरे वर्ल्ड में वही नाम लिया जाता है, ठीक है। और क्या करता है नोमेनक्लेचर हेल्प अस टू सेपरेट नेम्स टू ईच ऑर्गेनिज्म। वही नोमेनक्लेचर क्या होता है कि इस संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, इस संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनको सेपरेट करने में आसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर हम लोग तो समझ गए नोमेनक्लेचर क्यों होता है, नामकरण क्यों जरूरत होता है, लेकिन सवाल आता है कि नामकरण करेंगे कैसे। तो देखिए, नोमेनक्लेचर जो होता है वो 2 वर्ड्स का होता है। नोमेनक्लेचर को इस संसार में जो भी होता है वो स्पेसीज होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें मैंगी फेरा मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, MASHKA मस्का डोमेस्टिका।
मस्का डोमेस्टिका का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मस्का डोमेस्टिका क्या होता है, मक्खी जो होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका का ये जो फर्स्ट वर्ड है मस्का, ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट वर्ड इसका जीनस है, ठीक है। और ये जो सेकेंड वर्ड है, ठीक है, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका इसका स्पेसीज का नाम है, ठीक है, और नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। अब पूरे वर्ल्ड में हम लोग अगर मस्का डोमेस्टिका का है तो इसका नाम मतलब होगा कि हम लोग मक्खी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई किया जाता है, नामकरण किया जाता है, तो उसका फर्स्ट नेम होता है जीनस और दूसरा नाम होता है स्पेसीज। आगे आइए जीनस और स्पेसीज के बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं। देखिए जीनस क्या होता है, जीनस क्या होता है, जीनस होता है किसी पर्सन का सरनेम, सरनेम मतलब उसका टाइटल जो होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम आदित्य कश्यप है, तो कश्यप क्या है, मेरा सरनेम है। किसी और से अलग अलग, जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग होगा जिसका नाम होगा कश्यप, तो कश्यप क्या हुआ, हमको किसी और ऑर्गेनिज्म से मिला, तो दिस कैन बी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। कश्यप जो होता है, जो जीनस होता है, वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से आता है। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इसको शेयर करता है, मतलब साझा करता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में मिलता है। जैसे मेरा नाम है कश्यप, आदित्य कश्यप, तो क्या हुआ, ये मेरे पेरेंट्स से मिला, ठीक है। तो ये अलग जो जीनस होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेराई करता है। जबकि स्पेसीज जो होता है, स्पेसीज जो होता है उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे मेरा नाम है आदित्य, तो हम किसी को ऐसा थोड़ी कहेंगे आदित्य, किसी और का नाम तो हम आदित्य रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरे घर में जो भी लोग होगा तो सबका नाम हो सके तो कुछ और नाम होगा तो उसके लास्ट में कश्यप लगा सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सबका नाम आदित्य ही हो जाए। तो वही होता है कि जीनस जो होता है, तो जीनस को जीनस पर्सन का सरनेम होता है, और स्पेसीज जो होता है उसको जीनस को पर्सन का सरनेम होता है और स्पेसीज उसका एक्चुअल नेम होता है। तो जीनस को हम लोग सेपरेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसीज के साथ स्पेसीज को अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं शेयर करते हैं। अब देखिए जैसा कि हम लोग है, हम लोग क्या करते हैं अपना, जैसे अगर हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसीज का नाम पहले देंगे, ठीक है, और जीनस का नाम बाद में देंगे। हम लोग कैसे, जैसे मेरा नाम है आदित्य कश्यप, तो क्या है, स्पेसीज पहले आया है, ठीक है, और जीनस बाद में आया है। लेकिन क्या होता है, जो नोमेनक्लेचर लेते हैं तो उसका नाम स्पेसीज ही पहले आता है, ठीक है, जीनस उसके सॉरी जीनस ही पहले आता है, स्पीसीज ही उसके बारे में उसके बाद आता है, क्या है ना। ये लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल है इसके बारे में देखिए। देखिए वही लिखा हुआ है, जीनस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, जो हमने बताया वही लिखा हुआ है। देखिए जीनस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट लेटर, सॉरी जीनस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जो जीनस होता है, जो ऑर्गेनिज्म का जीनस जो होता है, जीनस क्या होता है, सरनेम होता है, तो सरनेम को हमेशा फर्स्ट में लिखा जाता है, और फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। और जीनस का जो नाम देते हैं, जो फर्स्ट में देते हैं, उसका नाम हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि अगर हम लोग मैं कहूँ कि मस्का डोमेस्टिका, तो ये जो मस्का है ये इसका जीनस का नेम है, जीनस है, और ये जो मस्का जो है इसको हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। स्पेसीज इन रिटर्न आफ्टर जीनस, जो स्पेसीज होगा, जो डोमेस्टिका जो स्पेसीज है, ठीक है, इसको जीनस के बाद लिखेंगे, और सेकेंड लेटर स्मॉल, तो मस्का डोमेस्टिका जो लिखेंगे तो मस्का होगा कैपिटल और डोमेस्टिका जो होगा वो होगा स्मॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर कोई भी नोमेनक्लेचर अगर किसी का भी नाम देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग लिखे मस्का डोमेस्टिका, तो अगर हम लोग मस्का डोमेस्टिका को जो प्रिंट करेंगे वो प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में। इटैलिक्स लैंग्वेज क्या होता है ना, हल्का सा टिल्ट होता है, जैसे यहाँ प्रिंटेड है ना, तो इटैलिक्स ऐसा होगा, सॉरी एक मिनट, इटैलिक्स में अगर हम लोग लिखें तो ऐसा होगा, पी आर PRINTED, हल्का सा टिल्ट होता है, ठीक है। नाउ द नेम, अब जो अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग हाथ से किसी का नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद किसी का नाम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, जैसे अंडरलाइन, ऐसे किसी लाइन को अंडरलाइन कर देंगे जो भी नाम लिखेंगे, ठीक है। और नाउ द नेम इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके बाद जो नाम लिखा गया है, ठीक है, इसको पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, अब यहाँ कुछ अलग अलग चीज़ों का साइंटिफिक नेम दिया गया है, जैसे यहाँ एक मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया गया है, और यहाँ जो है वो टाइगर का साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो देखिए मैंगो का जो नाम होता है उसको होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा। देखिए तो इसमें जो मैंगीफेरा है, ठीक है, ये जो मैंगीफेरा है ये क्या है, ये जीनस है, और इंडिका क्या है, ये स्पेसीज है, ठीक है। और इसमें पैंथेरा टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, ठीक है। तो इसका जो ये जीनस है वो है पैंथेरा, और इसका जो स्पीसीज का नेम है वो है टाइगर। अगर क्या करें हम लोग, अगर कोबरा की बात करें, ठीक है, तो कोबरा का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता है नाजा, ठीक है, नाजा।
एक मिनट, ये जो नाम हम लोग यहाँ जो सेकेंड में कैपिटल एन लिख दिए हैं वो इस कैपिटल में सेकेंड एन नहीं होना चाहिए, सॉरी सेकेंड में कैपिटल एन नहीं होना चाहिए, स्मॉल एन होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल, ठीक है, और जो स्पेसीज का नेम होगा वो होगा स्मॉल, ठीक है, स्पेसीज का नेम का। तो नाजा नाजा, तो कोबरा का जो जो साइंटिफिक नेम होता है वो नाजा नाजा होता है। इसका स्पेसीज का भी नाम है नाजा और जीनस का भी नाम है नाजा। ओके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो फिर अबाउट में, हमारे चैनल के अबाउट में मेरा नंबर दिया है, वहाँ जा कर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।